इस्लाम की बुनियाद खैर और फलाह है। बदगुमानी, फसाद और हराम से बचो और आपस में जुड़ जाओ। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी, ना हक किसी को कत्ल ना करो। शेख डॉक्टर माहिर बिन हम्द का मस्जिद निमरा में खुतबे हज कहा, हकमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात है। आज इंसानियत और मईशत में उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की ज़रूरत है। इख्तिलाफ हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ जाएं। मुसीबत में सब्र की तलकीन की गई है। शैतान के धोखों और वसवसों से ख़ुद को महफूज रखो। अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों को ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलती है। अपनी दुआओं में फ़लस्तीनियों को भी याद रखें। मैदान अरफात और जबल रहमत की फ़ज़ाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ। हुज्जाज कराम ने रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की। लाखों फर्जंदान इस्लाम रब ताला के हुजूर मनाजात पेश और शुक्र अदा करने में मसरूफ़। नमाज मगरिब तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे और 70 कंकरियाँ जमा करेंगे। हुज्जाज कराम कल नमाज फ़जर की अदायगी के बाद जमरात रवाना होंगे। रमी करने के बाद कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। 92 न्यूज़ की खुसूसी हज ट्रांसमिशन। जेद उलमा कराम और मजहबी स्कॉलर्स की सैरहासिल गुफ्तगू। हज की फजीलत पर रोशनी डाली। मेज़बान प्रोफेसर वासिल अवैस ने कहा, हज की रूहानी के साथ समाजी और माशरती फ़वाइद भी लातादाद हैं। प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान ने आज का दिन सबसे कीमती दिन करार दिया। डॉक्टर फैज़ुल्लाह बगदादी और अल्लामा मोहम्मद इशफाक मदनी बोले, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन ने कहा, हज करने के बाद हुजाज कराम ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे नया जन्म लिया हो। चार लाख सऊदी शहरियों समेत दुनिया भर से 20 लाख के करीब आज़मीन फरीज़े हज की अदायगी में मसरूफ़। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन भी हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। हुजाज कराम की सहूलत के लिए तारीखी इंतजामात। 12,000 से ज़ायद बसें आज़मीन की सहूलत के लिए मुयस्सर। 60 सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स फ़ाल। दर्जा हरारत ज़्यादा होने के बायस फ़ज़ा को ठंडा रखने के लिए फ़वारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुजाज कराम की फलाह बहबूद के लिए 34,000 डॉक्टर्स, नर्सेस और अमला मुतहरिक है। यौम अरफा पर अल खलीफ रिवायत के तहत मक्का मुकरमा की ख़वातीन की काबा शरीफ पर हाज़री। रिवायत के मुताबिक मक्का मुकरमा की ख़वातीन यौम अरफा के मौके पर रोज़ा रखती हैं और काबा शरीफ में इबादत के दौरान ही अफ्तारी करती हैं। इस दिन तमाम आज़मीन हज की मैदान अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा में मसरूफ़ियत के बायस काबा शरीफ खाली होता है। मक्का की मकामी खुश नसीब ख़वातीन तवील वक्त तक इबादत का शर्फ पाती हैं। ऐसा मौका फिर पूरा साल नहीं मिल पाता। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। मुझ पर कभी किसी ने दबाव नहीं डाला। कुछ कोशिशें ज़रूर हुई जो बाद में गलत फहमी साबित हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। महकमा रेवेन्यू के इश्तराक से सिंध हाई कोर्ट में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम कायम। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इफ्तिताह किया। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से मुतालिक अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत का साइज़ छोटा करने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी थी। सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे। कमेटी 75 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का G9 मरकज़ में थाना कराची कंपनी का अचानक दौरा। पुलिस स्टेशन की हालत इज़हार पर बरहमी का इजहार। वज़ीर दाखिला ने थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दरख्वास्तों पर मुकर्रर करदा मुद्दत में कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसाफ की फराहमी अवलिन तरजीह है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर बरहमी का इजहार। मुतल्लिका वजारत और अफसरान से जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज से बार काउंसिल्स की एपिक्स बॉडीज़ के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया, फिर भी तरक्याती बजट बाकी सूबों से बेहतर है, अपने अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध की तरक्याती स्कीम्स ख़त्म करने पर वफाक से शिकवा। कहा वफाक सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझकर तरक्याती स्कीम्स दे। पहली बार हुकूमत कर रहे हैं ना आखिरी बार। हमारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स लॉन्ग टर्म होती हैं, ज़्यादा जोर पुरानी स्कीम्स मुकम्मल करने पर रहेगा। मुराद अली शाह मजीद बोले तनख्वाहें 30% से भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, मगर प्राइवेट सेक्टर एतराज़ करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुखालिफिन भी हमारी तारीफ पर मजबूर हो गए हैं। बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार वज़ीर आला की हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान से बजट पर मुशावरत। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आला सरफराज बुगटी पर भरपूर एतमाद का इजहार। सरफराज बुगटी ने कहा वसाइल में रहते हुए तरक्याती मनसूबों का हजम बरकरार रखेंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद सर पर आ गई, मिशन पाया तकमील ना हुआ। मवेशी मंडियों में रश बेतहाशा। लाहौर हो या कराची, पेशावर हो या कोयटा, शहर शहर रेट्स हाई। किसी का इंतखाब बैल तो कोई बकरे और दुम्बे का खरीदार। महंगाई के बायस व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान। भाव ताव के साथ बहस व तकरार भी होने लगी। डीआई खान हो या बाजोड़ की मवेशी मंडियां, शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा और व्यापारी कीमत मुनासिब होने पर बजिद। किसी की बात बनी तो कोई अभी भी जानवर की तलाश में मसरूफ। गली गली महल्ले महल्ले आए जानवरों की खूब खातिर मदारत। बच्चे मेहमान जानवरों को सजाने संवारने और घुमाने में मसरूफ। शहरियों ने छुरियां टोके खरीदने और तेज़ करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। लाहौर में टोका तेज़ करने के 200 और छुरी के 100 रुपये रेट्स। ब्लेड से बनी नई छुरी 800 रुपये और स्टेनलेस स्टील की छुरियां 1000 रुपये में फ़रोख्त। गोश्त की कटाई के लिए मुड्डियों की मांग भी बढ़ गई। कीकर की लकड़ी से तैयार मुड्डी 60 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। उधर बारबेक्यू का सामान बेचने वालों की दुकानों पर भी रश। तिक्के कबाबों के लिए भट्टियों सीखों की खरीदारी भी जारी। कराची में इंटर के इम्तिहान में नकल कराने का आलिशान तरीका ईजाद। तलबा घर से पर्चा हल करके लाएं और इम्तिहानी मराकज़ में जमा कराएं। 92 न्यूज़ का चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन के साथ शाह फैसल कॉलोनी के इम्तिहानी मरकज़ पर छापा। इम्तिहानी मरकज़ में बच्चे तो ना मिले, बाहर से लाई गई इम्तिहानी कॉपियाँ ज़रूर मिल गईं। दर्जनों उम्मीदवारों ने घरों से पर्चा हल करके इम्तिहानी कॉपियाँ जमा कराईं। फी कॉपी 15,000 रुपये वसूल किए गए। कॉपियाँ बेचने के स्कैंडल में कॉलेज प्रिंसिपल और इम्तिहानी मरकज़ के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अमीन नारिजो के मुलविस होने का इंकशाफ। चेयरमैन बोर्ड ने सेंटर सुपरिटेंडेंट, CEO और विजिलेंस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मुल्क में इंतहा की गर्मी, सूरज ने शहरियों की हाय हाय करा दी। दर्जा हरारत 44 डिग्री और महसूस 48 डिग्री का होने लगा। घरों से निकलना महाल तो लोड शेडिंग के बायस अंदर बैठना भी मुश्किल हो गया। दिन के औकात में बाजार और सड़कें सुनसान। NDMA ने मजीद 3 दिन शदीद गर्मी का अलर्ट जारी रखा है। उधर गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर, ईद के दूसरे रोज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई।